आज हम बात करेंगे कुरान की दूसरी और सबसे लंबी सूरह अल बकरा के आसान मतलब के बारे में। सूरह अल बकरा हमें ये सिखाती है कि हिदायत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। इस सूरह के शुरू में बताया गया है कि कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सच में सीधा रास्ता चाहते हैं। इस सूरह में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। एक ईमान वाले, दूसरा इनकार करने वाले और तीसरा मुनाफिक लोग। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान गलती करे लेकिन सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। इस सूरह का नाम बकरा एक वाक़या की वजह से रखा गया है, जिसमें बनी इजराइल को एक गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म में बहस और जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरन इताअत करनी चाहिए। सूरह अल बकरा में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के अहकाम भी बयां किए गए हैं। इसमें शादी, तालाक, तिजारत और कर्ज के बारे में भी रहनुमाई दी गई है। यानी ये सूरह सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। इस सूरह में आयातुल कुर्सी भी है जो अल्लाह की कुदरत और अजमत को बयां करती है। आखिर में ये सूरह हमें ये दुआ सिखाती है, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा और हमें कामयाबी अता फरमा। सूरह अल बकरा हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, उसके हुक्मों पर अमल करो और हर काम में उसी से मदद मांगो। जो लोग सब्र और ईमान के साथ चलते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है।